घूमता है, क्योंकि ये जो लॉजिक गेट्स हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम में जो कंप्यूटर से रिलेटेड है आपका, उसमें यूज होते हैं। जितना भी आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है, इसमें जितना भी जो सर्किट लगा हुआ है वो सारे का सारा लॉजिक गेट्स ही का बना है। सर सर जैसे पहले आप शेयर करते थे वैसे ही शेयर करें, आपकी स्क्रीन बहुत छोटी नज़र आ रही है। यार वैसे ही कर रहा हूँ। सर फिर जो अपडेट आई है, अपडेट में इन्होंने वो बिल्कुल छोटा सा कर दिया है, जितनी प्रोफाइल है उतनी स्क्रीन नज़र आ रही है आपकी। बाकियों को भी ऐसे है। यस सर। स्क्रीन को पिन करने से वैसे ठीक हो जाएगा मसला। पिन किया नहीं हो रहा ना, नहीं सर आप नहीं, आपकी ठीक हो साइड रहा, पिन से मैंने किया दानिश। स्टूडेंट की साइड। दनियाल भाई नहीं हो रहा, मैंने कोशिश की है। भी नहीं हो रहा। पता नहीं पहले हो मेरा जाता था तो लेकिन मेरा अपडेट तो के बाद नहीं हो रहा। दानियल वैसे हमें भी नजर आ रही है स्क्रीन, लेकिन वैसे भी छोटी हुई हुई है। अपडेट में थोड़ा सा इश्यू आ गया। हो सकता है हाँ वरना छोटी नहीं होती ऐसी। न्यू अपडेट्स में सर बग्स आ जाते हैं। अब इस चीज का क्या हाल है? थोड़ा सा सर आप अपना कैमरा ऊपर कर लें, हमें सिर्फ हेडिंग वाला पेज सिर्फ बहुत ब्रीक नजर आ रहा अभी मैंने हेडिंग ही लिखी है। है। यार ये मसला तो रहना है कि यूनिवर्सिटी खुलेगी तो ये स्कून होना है। मैं तो इस चीज से बड़ा तंग हूँ। मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करूँ तो शायद बेहतर हो जाए। मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन। शायद यार 2 बंदों के साथ डील फाइनल हो गया। अभी भी वैसे ही है, ये ऐसे ही रहनी है जी, इसी से गुजारा चला। सर ऐसे में तो मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इतनी छोटी सी स्क्रीन है, समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है। भाई फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा जी, लॉजिक गेट्स के बारे में मैं आइडिया दे रहा था कि ये बेसिक यूनिट है इस सिस्टम के, कंप्यूटर सिस्टम के। आज हम जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं जिनसे मिलके ये सारे सर्किट बनते हैं, उनके बारे में बताऊंगा कि ये क्या है, इनका सिंबल क्या है, इनकी इक्वेशन क्या है, ये काम किस तरह करते हैं। सबसे पहले है एंड गेट। मैं पहले इनके नाम लिख देता हूँ। एंड है, और गेट है, नॉट गेट है, बफर है, और नैंड है, नॉर है, एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव नॉर। ये कुछ बेसिक गेट्स हैं जिनसे मिलके हमारे डिजिटल सर्किट्स हैं, लॉजिकल सर्किट्स हैं, या बूलियन फंक्शन जो हमने पिछली दफा किया है, उनकी इक्वेशनें इन गेट से इम्प्लीमेंट होती हैं। पिछली दफा मैंने एक दो सर्किट बनाए थे, जस्ट उसके बारे में समझाया नहीं था, सिर्फ यही बताया था कि ये इस इक्वेशन का फंक्शन जो सर्किट है, लॉजिकल सर्किट है, वो इस तरह बनता है। आज हम इन गेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले एंड गेट।
एंड गेट है, इसका जो सिंबल है वो इस तरह होता है। ठीक है, ये एंड गेट का सिंबल है। एक इसकी आउटपुट होती है, जो इसकी इनपुट्स हैं वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकती हैं। मैंने 2 बनाई हैं। 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स एंड गेट की हो सकती हैं। ये बात याद रहेगी। जरूरी नहीं है सिर्फ 2 ही हो, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। एंड गेट की जो इनपुट्स हैं वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकती हैं। इसका जो इक्वेशन है या इसकी जो बूलियन फंक्शन है, वो जितनी इनपुट्स हैं उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, वो इसकी इक्वेशन बनेगी। मैंने 2 इनपुट्स ली इसलिए मैंने 2 को कर दिया। अगर मैं इसकी 3 इनपुट्स लूं तो ए बी सी हो जाएगा, 4 लूं ए बी सी डी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये काम कैसे करता है उसको हम ट्रुथ टेबल से डिफाइन करते हैं। 2 इनपुट्स हैं तो हम 2 इनपुट्स का ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ए और बी का, और उसकी आउटपुट लिखेंगे। ए और बी मेरे पास अगर इनपुट्स है तो उसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 0 1 की फॉर्म में? या तो दोनों 0, या एक 0 एक 1 हो, या ये 1 ये 0 हो, या दोनों 1 हो। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं ना हो सकता। अगर 2 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स के इन 4 के अलावा अगर कोई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। अब मेरे पास ये 2 इनपुट्स हैं। ये 2 हमारे पास इनपुट्स हैं, इनमें या तो हम 0 0 अप्लाई कर सकते हैं, या 0 1 अप्लाई कर सकते हैं, या 1 0 अप्लाई कर सकते हैं, या 1 1 अप्लाई कर सकते हैं। ये तो अभी मैंने आपको ट्रुथ टेबल इस तरह बनाया ना कि एक इनपुट 0 है, दूसरी भी 0 है, 0 एक 1 एक 1 0, इस तरह। ये ट्रुथ टेबल अगर 2 से ज्यादा हो फिर वो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। एक दफा लॉजिक गेट्स को समझ लें, उसके बाद अगर ज्यादा इनपुट्स का होगा वो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा वो मैं आपको उसका तरीका बता दूंगा, वो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अब आपने अभी तक मैंने क्या बताया, एंड गेट का ये सिंबल है। जहां भी एंड गेट बनाना है आपने इस तरह बनाना है, उसकी इनपुट 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होगी। इसको मैंने एफ से कह दिया, कुछ भी कह सकते हैं लेकिन मैंने एफ लिखा। उसकी जो इक्वेशन है, जितनी इनपुट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये इसकी इक्वेशन है एंड गेट की। और इसकी जो आउटपुट है वो कैसे आती है, एंड गेट की आउटपुट सिर्फ सिंगल लाइनर है कि जितनी भी इनपुट्स हैं अगर वो सारी 1 है तो आउटपुट 1 है, अदरवाइज आउटपुट 0 है। कोई एक इनपुट भी अगर 0 है तो आउटपुट 0। इतना आसान है इसका। एंड गेट में अगर सारी इनपुट 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, जितनी भी इनपुट है वो सारी की सारी अगर 1 होंगी तो आउटपुट 1 है, अदरवाइज आउटपुट 0 है। कोई एक इनपुट भी अगर 0 होगी एंड गेट की तो आउटपुट उसकी 0 आएगी। ये बात समझ आई है? एंड गेट के बारे में ये बात पता चली है। एंड गेट अगर एक भी इनपुट 0 है तो उसकी आउटपुट 0 होगी। जितनी इनपुट भी है एंड गेट की अगर वो 1 है तो आउटपुट 1। बहुत सिंपल सा गेट है। इसके बाद है और गेट। सर ये ट्रुथ टेबल की वैल्यूज के बारे में जरा बता दें कि हमें कैसे पता लगेगा, कैसे लिखनी है। हाँ, ये अभी आप इस तरह इसको देख लें, मैं ये गेट्स आपको समझा दूं, फिर आपको ट्रुथ टेबल के बारे में बताऊंगा कैसे बनाते हैं। इसको याद करने की, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है इसका तरीका। आप अभी सिर्फ ये दिए तो आपको पता चल गया ना ये चारों कैसे लिखती हैं। ये तो कम है ना, तो ज्यादा उनका मसला होता है ना जो कॉम्बिनेशन बंदा भूल ना जाए, वो मैं बता देता हूँ एंड पे। लेकिन अभी आप सिर्फ यही याद रखें, अभी आप सिर्फ लॉजिक गेट्स को देखें।
ठीक, क्या क्या इनके काम है, क्या इनका सिंबल है। ठीक है, अब है ऑर गेट। ऑर गेट, और इसमें क्या है कि ऑर गेट का सिंबल इस तरह होता है, एक तो ये थोड़ा सा कर्वी होता है, ये भी कर्वी होता है, और ये इस तरह, ये ऑर गेट है। ऑर गेट की भी जो इनपुट्स हैं वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकती हैं। और गेट की जो इनपुट्स हैं वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकती हैं। आउटपुट इसकी भी एक ही होगी। इसकी जो इक्वेशन है वो जितनी इनपुट्स हैं वो आपस में ऐड होंगी, जितनी इनपुट्स हैं वो आपस में ऐड होंगी। वहां मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ क्या होंगी, यहाँ पे ऐड होंगी। अच्छा, इसका अब ट्रुथ टेबल अगर मैं बनाऊं, और गेट में है कि अगर सारी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 है, अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है। आर गेट का क्या है, सिंगल लाइनर इसकी क्या है कि अगर सारी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होगी, अगर कोई एक भी इनपुट 1 है तो आर गेट की आउटपुट 1 होगी। एंड में क्या था, एंड में अगर सारी 1 थी तो आउटपुट 1 है, अदरवाइज 0। और में अगर सारी 0 है तो आउटपुट 0, अदरवाइज 1, अगर कोई एक भी 1 है तो। ठीक हो गया। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है किसी का इन दोनों में तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट गेट है नॉट गेट। इसको नॉट गेट भी कहते हैं, इसको इन्वर्टर भी कहते हैं, एक ही बात है, जो आप मर्जी इसके लिए वर्ड यूज कर लो, यानी उलट करना है। ठीक है, हम नॉट गेट मोस्टली यूज करते हैं। इसका जो सिंबल है वो ये है। ये सिंबल है, इसके आगे ये नॉच या बबल लगा हुआ है, और ये एफ आउटपुट है। इसकी इनपुट एक ही होती है। नॉट गेट की जो इनपुट है वो हमेशा एक होगी, आउटपुट भी एक होगी। ठीक हो गया। और इसकी जो इक्वेशन है वो इनपुट का कंप्लीमेंट होता है। इन्वर्टर नॉट से मुराद उलट करना ही है बेसिकली। अगर मैं इसका टोटल बनाऊं, एक इनपुट है, एक इनपुट या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, इसके अलावा कुछ हो सकता है? तो अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, उलट है सारा कुछ। ये नॉट गेट का सर्किट है या लॉजिक डायग्राम है। इसके आगे ये बबल भी लगा हुआ है, एक आउटपुट है एक इनपुट है। इसकी जो इक्वेशन है वो इन्वर्टर से जाहिर करते हैं, और इसकी जो ट्रुथ टेबल है या ये क्या काम करता है कि इसके इनपुट पे जो भी चीज आएगी आउटपुट पे उसका उलट आएगा। 0 आएगी तो 1 कर देगा, 1 आएगी तो 0 कर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद है एक बफर है, एक गेट है बफर। इसकी जो लॉजिक डायग्राम है वो नॉट से मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। नॉट गेट में यहां बबल लगा हुआ है, बफर में यहां बबल नहीं है। नॉट गेट और बफर की जो लॉजिक डायग्राम है दोनों में सिर्फ कितना फर्क है कि यहाँ पे बफर लगा हुआ है या बबल लगा हुआ है, यहाँ सॉरी बफर कह रहा हूँ, यहाँ पे बबल है, नॉच है, यहाँ पे नहीं है, बाकी सेम है। इक्वेशन में भी उस लिहाज से थोड़ा सा फर्क है, जो इनपुट पे है वही आउटपुट। अगर इसकी मैं टेबल बनाऊं तो इसका बनेगा 0 1, 0 पे 0, 1 पे 1। सेम जो इनपुट पे आएगा वही आउटपुट पे आएगा।
ये इन्वर्ट नहीं करता। तो फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर जब जो इनपुट पे है वही आउटपुट पे आना है तो बफर क्यों लगाते हैं? बफर की हमें क्या जरूरत है? ऐसे ही है ना, क्वेश्चन बनता है ना ये फिर। जी जी सर। इसकी वजह ये है, हम यहाँ जो हम पढ़ते हैं वो तो हम छोटे छोटे सर्किट बनाते हैं जिसमें मैक्सिमम 10 लॉजिक गेट यूज हो जाएंगे, 15-20 यूज हो जाएंगे, 30 यूज हो जाएंगे लॉजिक गेट मैक्सिमम, जो हम अपने थ्योरी में, जो हम यहाँ डेली लाइफ में या क्लास में या पेपर में चीजें पढ़ते हैं कि मैक्सिमम एक सर्किट में जी 30 लॉजिक गेट यूज हो गए मुख्तलिफ किस्म। लेकिन वहां तो शायद इतना फर्क ना पड़े, लेकिन जब कम्प्लेक्स में आता है, जब एक एक सर्किट में हजारों में लाखों में लॉजिक गेट यूज होते हैं, ये जो आपका कंप्यूटर है इसमें लाखों में लॉजिक गेट्स यूज हुए हैं। जब इतनी तादाद में लॉजिक गेट्स यूज होते हैं तो इनका जो पावर का इशू आता है, पावर का इशू से मुराद ये है कि ये जो हम 0-1 करते हैं ना कि इनपुट पे 0 आ गया, आउटपुट पे 0 आ गया, ये बेसिकली क्या चीज है? 0 का मतलब 0 वोल्ट है, डीसी वोल्ट, और 1 का मतलब 5 वोल्ट डीसी है। अगर हमने किसी लॉजिक गेट को 1 अप्लाई करना है तो हम उधर 1 नहीं अप्लाई करते, हम उसको 5 वोल्ट देते हैं, तो वो उसको 1 कंसीडर कर लेता है। अगर हमने किसी को 0 देना है तो हम उसको 0 वोल्ट देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसको 0 कंसीडर कर लेता है। ये बात आपको क्लियर हो गई है? लेकिन हम पढ़ने में जब हम पढ़ते हैं तो 0 को हम 0 पढ़ते हैं, 1 को 1 पढ़ते हैं, लेकिन 1 का मतलब 5 वोल्ट है, 0 का मतलब 0 वोल्ट है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो लॉजिक गेट्स हैं ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, 7 भी दे सकते हैं लेकिन 5 नॉर्मली हम 5 लेते हैं। आपने देखा नहीं है, 12 तक भी वैसे चलते हैं लेकिन नॉर्मली 5, 7, 10, 12। आपका जैसे कंप्यूटर है वो कितने वोल्ट पे चल रहा होता है? सिर्फ 12 वोल्ट पे। आपने देखा है ना, उसके अंदर अंदर डीसी सप्लाई लगी होती है जो 220 वोल्ट बिजली को 12 वोल्ट में कर रही होती है, और आपका पूरा कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी चीज है वो 12 वोल्ट पे चल रहा होता है। आपका ये मोबाइल है ये 5 वोल्ट पे चल रहा है। ठीक है, तो एक तो आपको 0 और 1 की लॉजिक समझ आ गई कि 0 अप्लाई करना है तो 0 वोल्ट देने हैं, 1 अप्लाई करना है तो 5 वोल्ट देने हैं। अच्छा, अब ये कैसे कंसीडर करता है? अगर वोल्ट जो है ना वो 0 से 2.3 से लेकर अगर 5 वोल्ट तक है ना तो ये उसको 1 कंसीडर करता है, और अगर 0 से लेकर 0.7 वोल्ट तक है तो ये इसको 0 कंसीडर करता है। अच्छा, सर ये दोबारा रिपीट करना जरा, ये बात दोबारा रिपीट कर दें। मैं दोबारा लिख भी देता हूँ आपको ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। जब हम 0 करते हैं तो 0 का मतलब होता है 0 से लेकर 0.7 वोल्ट। ठीक है, 1 का मतलब है 2.3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट। ठीक हो गया? इसके दरमियान जो स्टेट होती है वो इसको समझ नहीं आती अगर वोल्टेज इसके दरमियान है। ये बात समझ आ गई है? अब जब कम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, मसलन जिसमें हजारों में गेट्स लगे होते हैं, तो आपने देखा होगा गर्मियों में नॉर्मली जिनके मीटर ट्रांसफार्मर से दूर होते हैं उनके वोल्टेज कम आ रहे होते हैं। ऐसे है या नहीं है? जिनके जिनके घर के करीब ट्रांसफार्मर लगा हुआ उनके घर के वोल्टेज बहुत कम डाउन होते हैं गर्मियों में, लेकिन जिनका मीटर या घर ट्रांसफार्मर से दूर है वहां वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, वोल्टेज 220 की बजाय 170 भी आ रहे होते हैं, 180 भी आ रहे होते हैं। क्या होता है कि ऐसा ऐसा जैसे जैसे
ज्यादा लोड बढ़ता जाता है, वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। इसमें भी यही चीज होती है कि जब कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, ज्यादा लॉजिक गेट्स यूज हो जाते हैं, तो ये वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। हम अगर शुरू में 5 वोल्ट अप्लाई करें, जो आखिरी तक क्या हो सकता है कि वो 2.3 वोल्ट से नीचे उसको मिले, तो हमने वो तो 1 अप्लाई किया है, वो उसको 1 कंसीडर ना करे, वो तो मसला बन जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम सर्किट्स में मुख्तलिफ जगहों पर बफर इस्तेमाल करते हैं। बफर का क्या काम है, 0 को 0 देगा, 1 को 1 देगा, आउटपुट को चेंज नहीं करेगा, लेकिन जो वोल्टेज है वो मेंटेन करता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर रहा हूँ, एक सर्किट है जिसमें 1000 गेट लगे हुए हैं, आप उसमें 4 जगहों पे या 5 जगहों पे या 10 जगहों पे बफर लगा देते हैं। एक शुरू में लगा देते हैं, एक आप 100 गेट के बाद लगा देते हैं, 200 गेट के बाद लगा देते हैं, 300 गेट के बाद लगा देते हैं। तो वो जो बफर है, अगर शुरू में 5 वोल्ट है, जो 100वें नंबर पे गेट लगा है, वहां पे अगर 2.3 या 2.5 है, आगे बफर लगा हुआ, उसको वो फिर 5 कर देगा। बेसिकली जो बफर है, इसका काम क्या है कि एक तो इनपुट सेम रखता है, दूसरा जो वोल्टेज है उसको मेंटेन रखता है सर्किट में। इसलिए हम कॉम्प्लेक्स सर्किट में बफर यूज करते हैं। बात कोई क्लियर हुई है या नहीं? सर एक बात चीज क्लियर पूछनी हुई थी है? जी जी। सर, ये जिससे मतलब कि अगर हमारे पास एक सर्किट है, उसके अंदर हम लोगों ने 100 लॉजिक गेट्स यूज किए हैं, तो अगर 50 तक जो हाँ है जी, वो मतलब कि खराब आने लगे, 50 के बाद जो है वो सही वोल्टेज नहीं दे पाए, तब हम बफर लगाएंगे। बेसिकली आप बफर जितने मर्जी लगा लें, तो इसकी कंडीशन नहीं है कि 50 के बाद लगाओ के बाद लगाने हैं। वो मैंने वैसे जस्ट एक समझाने के लिए एग्जांपल दी है। ये इसकी कोई वो तो आपने अपने वोल्टेज देखने हैं ना कि कहाँ तक मेंटेन रहते हैं। जहां पे ड्रॉप होने लगे आप वहां पे बफर यूज कर लें, कौन सा इसका कोई नुकसान है? ये कौन सा सर आउटपुट को बफर चेंज जो इनपुट पे। हाँ जी। सर बफर सिग्नल को इनहेंस करता है या खींचता है बफर सिग्नल को? बफर बेसिकली जो वोल्टेज है वो उसको मेंटेन रखता है, खींचता है ना, का मकसद नहीं है। जैसे मैं एक बात आपको थोड़ी सी बताता हूँ, जैसे फ्रिज है या एसी है, जिन घरों में वोल्टेज कम होते हैं वो फ्रिज के साथ या एसी के साथ स्टेबलाइजर यूज करते हैं। उसका क्या मकसद होता है? स्टेबलाइजर क्या उसको क्या करता है? स्टेबल स्टेबलाइजर रखता है जो सर वो। है, हाँ, वोल्टेज को स्टेबल रखता है कि वोल्टेज कम ना हो, हमारी चीजें जले ना। जितनी फ्रिज की या एसी की रिक्वायरमेंट है उतने वोल्टेज पूरे करे, ऐसे ही है ना। इसी तरह बफर का भी यही काम है कि वोल्टेज को स्टेबल करता है। अगर इनपुट पे 5 है तो ये 5 ही आगे पूरे सर्किट में देगा फिर। ठीक हो गया? अच्छा जी, बफर के आगे है नैंड गेट। नैंड के नाम से थोड़ा सा जाहिर है कि ये एंड से ही बना होगा। ये एंड है ना, एंड के साथ सिर्फ मैंने एक एन लगा दिया है, नैंड बन गया, नॉट एंड। नॉट एंड। ठीक है, यानी कि इसके नाम से जाहिर है कि जो एंड की आउटपुट है उसका उलट नैंड की आउटपुट है। सीधी सीधी बात है। अब इसका जो सर्किट बनेगा, पहले नैंड का जो लॉजिक डायग्राम है, एक तो पहले आप एंड बनाएंगे। ठीक है, ये एंड बन गया। यहां पे आप अगर एक नॉच या बबल लगा देंगे तो ये नैंड बन जाएगा। बस ये नैंड का सर्किट है, कितना सिंपल है। एंड के आगे आपने बबल या नॉच लगाई है तो ये नैंड का सर्किट बन गया। इसकी जो इक्वेशन है, एंड गेट की इक्वेशन क्या थी? ए मल्टीप्लाई बाय बी, ऐसे ही है, यही थी ना। तो आगे नॉट या नॉच लग गया तो इस पूरे का हम क्या ले लेंगे? कंप्लीमेंट। ये इसकी इक्वेशन है।
अच्छा जी, अब इसके अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं, इसका मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं तो एंड का ट्रुथ टेबल उलट होगा। यानी कि एंड में क्या होता था कि अगर 1 आया है तो आउटपुट 1 है, अदरवाइज 0 है, ऐसे ही है ना। इसमें क्या होगा कि अगर सारी इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है, अदरवाइज 1। एंड का उलट लेना है ना। एंड में क्या था कि अगर सारी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है, अदरवाइज 0। इसमें अगर सारी इनपुट 1 है तो आउटपुट 0, अदरवाइज 1। ठीक हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन? इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताएं। नो सर। अच्छा जी, सर ये आप उसके जो एंड में बता रहे थे कि इसकी 2 इनपुट होती हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं और आउटपुट 1 होती है, तो सर नैंड में क्या जी, होगा? नैंड की आउटपुट एक ही होती है, लेकिन इनपुट जो है वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है। नैंड की भी यही है? हाँ, नैंड की भी यही बात। ठीक है जी। ओके सर। अच्छा, उसके बाद है नॉर। नॉर भी और का उलट है। और की डायग्राम बनाएंगे, सिंबल बनाएंगे जो लॉजिक गेट है, इसके आगे नॉच लगा। ठीक है, ये और है, आर के आगे नॉच लगा दिया तो ये नॉर गेट बन गया। इसकी भी इनपुट 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है। इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो a प्लस बी, इसका क्या ले लेंगे? कंप्लीमेंट। अच्छा, ये अगर कंप्लीमेंट खोल रहे हैं तो क्या बनेगा? अभी तो बताया मैंने, कंप्लीमेंट खोलना बताया था आपको। इसका मैंने कंप्लीमेंट अगर खोलना है क्या बनेगा? मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीमेंट लेना बताया था। सर जिधर जिधर प्लस है उधर उधर मल्टीप्लाई करते हैं और जिधर कॉम्प्लीमेंट हो तो सादा लिखते हैं। यानी कि ये सही लिखा है? सही लिखा है ना? यस सर। इसी तरह अगर मैंने नैंड का करना है, इसको मैं ओपन करूं तो ये बन जाएगा ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। ये भी सही लिखा है? यस सर। वही ना, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको ऐड कर दिया, कंप्लीमेंट नहीं लगा हुआ था लगा दिया। सर होल पे कॉम्प्लीमेंट लगा तो हुआ है। होल पे लगा हुआ ना, तो जो होल का क्या मुराद है कि उसका कंप्लीमेंट लेना है। क्या कॉम्प्लीमेंट है? हाँ, तो अब ये हर एक पे फिर इस तरह खुल जाएगा ना ये। अच्छा जी, मैं अभी नॉर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नॉर की अगर मैंने ट्रुथ टेबल बनाना है, ए बी ठीक है। और में क्या था, आर का क्या काम था कि अगर सारी इनपुट्स 0, अगर सारी इनपुट्स 0, इस तरह ना याद करें 0 0 0, फिर आप कंफ्यूज रहेंगे आगे। ये इस तरह काम नहीं चलेगा याद करने वाला। आपको जिस तरह मैं एक लाइनर में बता रहा हूं ना, आप हर गेट की सिंगल लाइनर में याद रखें। अगर आप ट्रुथ टेबल याद करने लग जाएंगे फिर आप कंफ्यूज होंगे। ये तो भी मैं 2 का ट्रुथ टेबल बना रहा हूं, अगर 3 4 5 इनपुट आ जाएंगे फिर क्या करेंगे? इस तरह मैं सबके लिए यही बात कर रहा हूं कि टेबल को याद करने या रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। जो हर गेट की मैंने सिंगल लाइनर बताई है, आपने उस तरह याद करना है, फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। आर का मैंने क्या बताया था? आर का मैंने बताया था कि अगर सारी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 है, अदरवाइज 1 है। आर का यही बताया था ना कि अगर सारी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0, अदरवाइज 1, यही बताया था। यहां पे क्या होगा, इसका उलट होगा कि अगर सारी इनपुट 0 है तो वो 1 हो जाएगा, अदरवाइज 0।
और उसका उलट हो जाना। सिंगल लाइनर जो हर गेट का मैंने बताया है, आपने वो याद रखनी है। ट्रुथ टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको समझ आ जाएगी कि ट्रुथ टेबल क्यों नहीं याद रखने की जरूरत। अगला मैं क्वेश्चन करूंगा जहां मैं डायग्राम भी बनाऊंगा और मैं क्या कहते हैं उसे ट्रुथ टेबल भी बनाऊंगा, एक से दो से ज्यादा इनपुट्स का, तो आपको फिर वहां आइडिया होगा कि ट्रुथ टेबल नहीं याद करना, आपने हर गेट की सिंगल लाइनर याद करनी है कि इसकी आउटपुट किस तरह आती है। ठीक हो गया। उसके अच्छा एक और बात, ये जो दो गेट्स है ना, नैंड और नॉर, नैंड और जो नॉर गेट्स हैं, इनको हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि नैंड और नार को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं कि इन दो गेट से हमारे पास और कोई गेट अवेलेबल ना हो, मार्केट में या वैसे हमारे पास कोई गेट अवेलेबल ना हो, सिर्फ नैंड और नॉर हो, तो हम कोई भी सर्किट है वो बना सकते हैं। जैसे यूनिवर्सल चार्जर नहीं होता था, वो डेडू चार्जर जिसे क्या, जिसमें से बैटरी निकाल के उसमें लगा के, तो क्या उसको यूनिवर्सल चार्जर क्यों कहते थे? कि हर किस्म का वो मोबाइल चार्ज या बैटरी चार्ज कर देता था। सर अब तो नहीं यूनिवर्सल रहा वो, अब नहीं रहा गरीब बात, अब तो मोबाइल और तरह के आ रहे हैं, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। बेसिकली यूनिवर्सल गेट इन्हें इसलिए कहते हैं कि इन दो गेट से पूरा सर्किट बनाया जा सकता है। यानी पूरा सर्किट से मुराद ये है बाकी तमाम गेट्स बनाए जा सकते हैं। नैंड और नॉर से बाकी सारे बनाए जा सकते हैं गेट्स। वो किस तरह बनाए जा सकते हैं वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये भी सिर्फ जस्ट मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताया, आगे हम इनको करेंगे किस तरह बनते हैं। ठीक है। अच्छा अगला गेट है हमारे पास एक्स और, एक्सक्लूसिव और। क्या चीज? एक्स आर या एक्सक्लूसिव और। इसको एक्स और भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। इसका जो सिंबल है, एक तो और आ गया, इसका मतलब है और बनेगा ही बनेगा। ये बन गया। ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे जो थोड़ी सी चेंजिंग है, ये कर्व और आ जाती है। ये इसका सिंबल है एक्सक्लूसिव आर का। और सिर्फ एक ये कर्व आपने एक और एक्स्ट्रा बनानी है, तो ये एक्सक्लूसिव आर का सिंबल है। इसकी जो इक्वेशन है, जब ये है एक्स और, आर की तो इक्वेशन ये है, एक्स और में इसके ऊपर सर्कल आ जाता है। सर इनपुट इसमें भी ज्यादा हो सकती हाँ इस इनपुट इसमें भी ज्यादा हो सकती है दो से। अगर मैं जितने प्लस आएंगे हाँ, उन पे सर्कल आ जाएगा। नहीं जितना, हाँ उनमें सर्कल आ जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी उन पे सर्कल आ जाएगा। ये बेसिकली प्लस के ऊपर सर्कल से मुराद है एक्सक्लूसिव और। इसको अगर मैंने ओपन करना है तो इसका क्या तरीका है, एक इनपुट एज इट इज, दूसरे का कंप्लीमेंट, प्लस पहले का कंप्लीमेंट दूसरे की एज इट इज। ठीक हो गया। यानी कि जब एक्सक्लूसिव आर को ओपन करना है तो वो इस तरह की इक्वेशन बनेगी, इसको आपने याद रख लेना। ठीक है। अच्छा अब इसका मैंने ट्रुथ टेबल बनाना। असल आप अपना माइक बंद कर दें, आपकी वजह से मुझे आवाज वापस आती है। अच्छा इसका अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाना है, इसका ट्रुथ टेबल में
अगर इनपुट्स डिफरेंट हैं, ये आपने याद रखना है, अगर इनपुट्स चले डिफरेंट, अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट 1 आएगी। जितनी भी इनपुट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अगर वो सारी की सारी सेम है, सारी की सारी सेम से मुराद क्या है, या सारी 0 है या सारी 1 है, तो आउटपुट 1 आएगी। अगर एक भी इनपुट डिफरेंट हो गई है तो आउटपुट 0 आएगी। नहीं सॉरी, उलट बता गया, सॉरी 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 सॉरी, उलट बता गया हूं मैं, नॉर का बता गया हूं। ये आप इसे जरा थोड़ा सा दोबारा बताता हूं। अगर इनपुट्स जो हैं, जितनी भी इनपुट्स हैं, अगर वो सेम है, बेशक वो सारी 0 है, बेशक वो सारी 1 है, तो आउटपुट 0 होगी। अगर इनपुट्स डिफरेंट हैं तो आउटपुट 1 होगी। ठीक है, ये याद रहेगा। सर एक दफा आप दोबारा दिखा देना, पूरा पेज नजर नहीं आ रहा। अब आ रहा है, ये देखें ना। अभी मैं ये गेट को भी देख लेना, बाकी पूरा पेज तो बाद में दिखाऊंगा ना। ये देखें, एक्सक्लूसिव आर तो है, टेबल ही नजर आ रहा, ट्रूथ टेबल पूरा। अब आ रहा है। यस सर। मैंने कहा ये है कि अगर एक्सक्लूसिव आर की जितनी भी इनपुट्स हैं, अगर वो सेम है, सेम से मेरा वर्ड ये है कि अगर वो सारी 0 है फिर भी आउटपुट 0 है, अगर सारी 1 है फिर भी आउटपुट 0 है। अगर उनमें से कोई एक भी डिफरेंट हो गई है, मतलब एक 0 है, एक 1 है, अगली भी 1 है, फिर भी 1 आएगा आंसर। कोई एक भी इनपुट बाकियों से डिफरेंट हो गई तो आउटपुट 1 आएगी। ठीक है, इसी तरह एक्सक्लूसिव नॉर पे आते हैं। एक्सक्लूसिव नॉर और एक्सक्लूसिव आर का सेम सर्किट डायग्राम है, सिर्फ आगे नॉच आ जाएगी। ये आर हो गया, ये नॉर हो गया, और ये एक्सक्लूसिव हो गया, ये इनपुट आ गया। ठीक हो गया, नजर आ रहा है? यस सर। इसकी जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन ये है, डॉट के ऊपर सर्कल है नॉर में, और में क्या था, प्लस के ऊपर सर्कल। जब नॉर होगा यानी प्लस का हमने कंप्लीमेंट लेना तो वो डॉट हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना। इसका अगर मैंने नॉट लेना है, कंप्लीमेंट लेना है, तो इस पे क्या आ जाएगा, डॉट हो जाएगा प्लस की जगह पे। इसको अगर मैं ओपन करूंगा, दोनों एज इट इज प्लस दोनों का कंप्लीमेंट। नॉर एक्सक्लूसिव नॉर इस तरह ओपन होता है, एक्सक्लूसिव और इस तरह ओपन होता है, दोनों में फर्क है। ठीक हो गया। अब इसका अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं तो इसका अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं तो इसका क्या बनेगा ट्रूथ टेबल, कि अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट 1 है, अदरवाइज 0 है। उसका उलट हो जाएगा ना पहले वाले का। ये देखें, पहले वाले का उलट हो गया। एक दफा मैं फिर रिपीट कर देता हूं। एक्सक्लूसिव और में, एक्सक्लूसिव और में अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 है, अदरवाइज 1 है। और एक्सक्लूसिव नॉर में अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट 1 है, अदरवाइज 0। ठीक है, ये जितने भी थे ये मैंने आपको गेट समझा दिए। अब मैं एक दफा रिपीट करने लगा हूं सारे गेट, कि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, मैं 2 मिनट में रिपीट कर दूंगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे सवाल कर सकता है। सर इसके अंदर एक्सक्लूसिव एंड नहीं होता? नहीं, वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, अब मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं। आज हमने टॉपिक जो पढ़ा है वो लॉजिक गेट से रिलेटेड पढ़ा है। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, किसी भी डिजिटल कंप्यूटराइज सर्किट जो भी होता है, डिजिटल सर्किट का जो बेसिक यूनिट है वो लॉजिक गेट्स है। जैसे हमारी बॉडी है ना, हमारा बेसिक यूनिट क्या है, सेल है।
इसी तरह कंप्यूटर या किसी भी डिजिटल सर्किट का जो बेसिक यूनिट है वो लॉजिक गेट्स है। लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं? एंड, और, नॉट, बफर, नैंड, नॉर, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। इसको EXOR भी लिखते हैं, XOR भी लिखते हैं, एक ही बात है। ठीक हो गया। सबसे पहले है एंड गेट। एंड गेट में ये इसका सिंबल है, इसकी इनपुट 2 या 2 से ज्यादा हो सकती हैं, ये एक इसकी आउटपुट होती है। इसकी जो इक्वेशन है, जितनी इनपुट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं। इसका जो ट्रूथ टेबल है उसमें अगर सारी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है, अदरवाइज 0 है। एंड गेट में अगर सारी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है, अदरवाइज 0 है। उसके बाद आप और गेट पे आ जाएं। और गेट का ये सिंबल है, इनपुट 2 या 2 से ज्यादा हो सकती हैं। और गेट की जो इक्वेशन है उसमें जितनी इनपुट्स हैं वो आपस में ऐड होती हैं। और इसका जो ट्रूथ टेबल है उसके ट्रूथ टेबल में अगर इनपुट सारी की सारी 0 हैं तो आउटपुट 0 है, अदरवाइज आउटपुट सारी 1 होगी। कोई एक भी इनपुट 1 हो गई तो आउटपुट 1 होगी और गेट में। उसके बाद मेरे पास नॉट गेट है, जिसे इन्वर्टर भी कहते हैं। ये इसका सिंबल है, आगे इसके नॉच लगी हुई है। इसका क्या काम है? जो इनपुट पे आया इसने उसको उलट कर देना। एक इसकी इनपुट होती है और इसकी जो इक्वेशन है वो कंप्लीमेंट है। 0 आया तो 1 कर देगा, 1 आया तो 0 कर देगा। आगे बफर है। बफर और नॉट गेट में क्या फर्क है कि बफर और नॉट गेट का जो सिंबल है वो सेम है, लेकिन बफर में नॉच नहीं होती। यहाँ पे जो नॉच है ये नहीं है। और इसका क्या काम है? जो इनपुट पे आया है वो ये आउटपुट पे देगा, लेकिन फिर हम इसको लगाते क्यों हैं? ये बेसिकली जो डिजिटल सर्किट है उसमें ये जो पावर है उसको ये मेंटेन रखता है। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास नैंड गेट है। नैंड गेट जो है ये एंड का उलट है, अपोजिट है उसके। इसमें क्या है? नैंड गेट हम बनाते हैं, साथ आगे नॉच लगा देते हैं। यानी एंड गेट की इक्वेशन उसका कंप्लीमेंट ले लेंगे तो नैंड गेट बन जाएगा, कंप्लीमेंट को खोलेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसका जो ट्रूथ टेबल है वो क्या है? उसमें नैंड गेट में एंड का उलट ट्रूथ टेबल आना है। एंड में क्या था कि जब सारी इनपुट 1 थी तो आउटपुट 1 थी। नैंड में क्या होगा? अगर सारी इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगी, अदरवाइज 1। इसी तरह नॉर गेट है। नॉर गेट जो है ये और का उलट है। ये और की इक्वेशन है और इसका कंप्लीमेंट ले लेंगे नॉच की वजह से। ये इसका कंप्लीमेंट खोला, ये बन गया। इसमें क्या होता है कि अगर सारी इनपुट और में क्या था? सारी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0, अदरवाइज 1। नॉर में क्या होगा? अगर सारी इनपुट 0 है तो 1, अदरवाइज 0। ठीक हो गया। नैंड और नार को हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। नैंड और नार को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। उसके बाद है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और की तरह का ये सिर्फ एक ये जो कर्व है ये हम एक और इसके सिंबल में लगाएंगे। इसकी इनपुट भी 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है और आउटपुट F एक ही होगी। इसकी इक्वेशन क्या है? और की जो A+B है उसके प्लस के ऊपर सर्कल आ जाएगा। इसको जब हम ओपन करेंगे, ओपन कैसे करेंगे कि एक इनपुट एज क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे एक्सक्लूसिव और सी भी होता, तो हम इकट्ठे तीनों को नहीं करेंगे। पहले ए बी को करके ये कर लेंगे, इसको ये ब्रैकेट लगा के यहाँ पे एक्सक्लूसिव और लेके फिर इस पूरी को एक क्वांटिटी यूज करेंगे और इसको दूसरी क्वांटिटी ले लेंगे, फिर इसके 3 का होगा। इकट्ठे तीनों का नहीं ओपन होगा। ये बात क्लियर हो गई है? करके दिखा दें एक दफा।
अच्छा करके दिखा दूं। अच्छा ये देखें, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है ना मेरे पास f इज इक्वल टू a एक्सक्लूसिव आर b एक्सक्लूसिव आर c फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको मैंने करना है। पहले तो मैं इसको करूंगा, ए बी को कर लिया, अब ये हो गया सी। अब इसको मैं एक क्वांटिटी लूंगा। कैसे? ये एज इट इज ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट, ये एज इट इज, इसके साथ सी का कंप्लीमेंट ले लूंगा। ठीक है, प्लस सी एज इट इज आ जाएगा। अब इसका कंप्लीमेंट ले लूंगा, इस क्वांटिटी का। अब ये कंप्लीमेंट मैं खोलूंगा, जैसे कंप्लीमेंट खोलने का तरीका है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो बनेगा वो बन जाएगा। ये तीनों का हो जाएगा। समझ आ गई बात की? यस सर। अच्छा, उसके बाद अब ये एक्सक्लूसिव आर है, एक्सक्लूसिव आर का ये मैंने इक्वेशन ओपन करना आपको बता दिया है। इसके बाद इसका जो ट्रुथ टेबल है, एक्सक्लूसिव आर में अगर सारी की सारी इनपुट सेम है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सेम है, सेम 0 0 भी हो सकती है, सेम 1 1 भी हो सकती है, तो आउटपुट हमारे पास 0 आएगी। ठीक है, अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आएगी। एक्सक्लूसिव नॉर में क्या है? सेम एक्सक्लूसिव आर का सर्किट है, इसके अंदर हम नॉच यूज करते हैं। ठीक है, इसमें अगर हमारे पास इनपुट सेम है तो आउटपुट 1 है, अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 0 है। ये जितने लॉजिक गेट्स है ये मैंने आपको अभी बता दिए। इनसे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं। लॉजिक गेट जो नॉर गेट, हाँ जी सही, जो नॉर गेट है इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन था, जैसे f इज इक्वल टू a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका हाँ हमारे जी पास आया था a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ये हाँ a जी प्लस b प्लस c होल कॉम्प्लीमेंट होता है तो इसका सिंपली ये आएगा ना a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट और c कॉम्प्लीमेंट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे। तो सही कंफर्म करना था। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई सर क्वेश्चन लॉजिक गेट से? इसका आपने कॉम्प्लीमेंट खुलवाया ना, वो एक दफा दिखाना सर दोबारा। ये एक्सक्लूसिव आर वाला? यस सर। तो ये है ना 3 का। ये देखें, हाँ हाँ 3 का ही वही बता रहा हूँ। ये देखें, ये 3 का है ना। ये देखें, पहले मैं ए बी को किया, ये समझ आ गया ए बी का कैसे किया। यस सर। उसके बाद सी का। अब इस पूरी क्वांटिटी को मैं एक चीज काउंट करूंगा, ये एज इट इज आ गई, साथ इसका कंप्लीमेंट आ गया, प्लस ये एज इट इज आ गया, इसका कंप्लीमेंट आ गया। अब आगे इसको मैं खोलूंगा, वो खोल के तो अब मैं चलो कर भी देता हूँ, क्या याद करेंगे। ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी प्लस ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। अब ये दो तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये आ गए। अब पहले इसको मैं ओपन करूं, फिर सी को मल्टीप्लाई करूं मैं एंड पे। ये सी एज इट इज आ गया। अब इसको ओपन करूंगा, पहले ए कंप्लीमेंट बी को जब मैं ओपन करूंगा ये बन जाएगा ए प्लस बी कंप्लीमेंट, ऐसे ही बनेगा। इसको जब मैंने ओपन किया है ये बनेगा ए प्लस बी कंप्लीमेंट, ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई, तो ये ऐड आ गया, तो कंप्लीमेंट में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, उलट हो जाएगा। फिर इसके साथ ये सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास वो आ जाएगा आंसर। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक हो गया? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। गेट से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ, फिर आगे तो ये एक्सक्लूसिव नॉट इज होंगे तो अलग अलग, हाँ ऐसे ही, बिल्कुल 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 ऐसे ही होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं ये गेट समझाने के बाद अब मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, तो बड़ी इक्वेशन लेते हैं, उसका लॉजिक डायग्राम भी बनाते हैं इन गेट्स को यूज करके, और फिर उसका ट्रुथ टेबल भी बनाते हैं, ताकि आपको क्लियर हो कि ये हम कैसे बनाते हैं। ठीक हो गया?
3 वेरिएबल का फंक्शन ले लें या 4 वेरिएबल का, जितने का आप कहते हैं वो लेके फिर मैं वो बना देता हूँ, क्योंकि एक ही एग्जांपल होनी है, फिर टाइम हो जाना है। 3 का लूं या 4 का, कितने वेरिएबल का लूं? कितने वेरिएबल? 4 का ले लें। चलो 4 का ले लेता हूँ। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लेता हूँ, ये मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, कोई ये कोई वो नहीं है, मैं जस्ट इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों को, ये मेरे पास एक फंक्शन है कोई जिसमें 4 वेरिएबल है, ये नजर आ रहा है सबको? सर कंप्लीट नजर नहीं आ रहा। ज्यादा बड़ा ले लिया, चलिए आखिरी में खत्म कर देता हूँ ताकि फंक्शन छोटा हो जाए। अब ठीक है, अब सारी नजर आ रहे हैं, यहाँ तक तो सबको नजर आ रहा है ना? अब यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, अब मैंने इसको पहले बनाना है, इसका मैंने इस फंक्शन का, पहले हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई करना सीखा था, ठीक है, वो एक अलग चीज है, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं जो आपको समझा रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन का लॉजिक डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसका सर्किट कैसे बनाते हैं, लॉजिकल सर्किट। अब सिर्फ अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मेरे पास है ए बी सी, तीनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। एक मिनट में आपको एक यस सर। वो ना काल कर अच्छा जी, मैं आपसे पूछ ये रहा था, ये हसन बंद करे माइक अपना। हसन जब भी अपना माइक ऑन करता है मुझे मेरी आवाज वापस आना शुरू हो जाती है, तो इसका क्या इशू है हसन का? अच्छा, ये मैं आपसे ये 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, ये आपस में क्या हो रहे हैं? ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई। कौन सा गेट लगेगा इन तीनों के दरमियान? एंड गेट, गुड हो गया। ये तीनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान भी एंड लगेगा, ये चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर भी एंड गेट लगेगा, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान भी एंड गेट लगेगा, ठीक हो गया। फिर ये चारों जो हैं ये ऐड हो रहे हैं, कौन सा गेट लगेगा इन तीनों के चारों के दरमियान? एंड गेट लगा के फिर उसकी जो आउटपुट होगी उसको हम आर कर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको बनाता हूँ, सर्किट को जब बनाते हैं सर्किट को प्यारा बनाया जाता है, ये नहीं होता कि आप एक लाइन उधर से गुजार दें, एक लाइन उधर से गुजार दें, वो सर्किट समझ भी नहीं आता। इसका बनाने का तरीका ये होता है, आप देख लें आपके पास कितनी वो हैं इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स हैं, मैंने 4 इनपुट्स ले ली, ए बी सी और ये डी, ठीक है, ये आपने 4 लाइनें क्या, ठीक है। उसके बाद तकरीबन हर एक के साथ कंप्लीमेंट है, तकरीबन सी का भी है, ए का भी है, बी डी, चारों का कंप्लीमेंट है इस पूरी इक्वेशन में। इसका मतलब है हमें चारों का कंप्लीमेंट भी चाहिए होगा, तो कंप्लीमेंट के लिए मैं क्या करूं? नॉट गेट लगा दूं, ये जो वायर है ये नॉट गेट, ये ए कंप्लीमेंट की वायर होगी, ये जो मैं नॉट गेट लगा रहा हूं ये बी कंप्लीमेंट हो गया, ये सी के साथ भी नॉट गेट लगा दिया है, ये सी कंप्लीमेंट हो गया, ये डी कंप्लीमेंट भी नॉट गेट लगा दिया, डी कंप्लीमेंट हो गया। ये समझ आया जो मैंने किया है?
मैंने 4 इनपुट्स ली ए बी सी और उनके साथ नॉट गेट लगा के उसकी वायर भी ले ली है। सर एक दफा फिर रिपीट कर दें। मैं अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। वो ये है कि 4 इनपुट्स थी तो मैंने 4 इनपुट्स ले ली ए बी सी और डी। ठीक हो गया। फिर मैंने क्वेश्चन में देखा कि यार तकरीबन हर इनपुट का मुझे यूज करने पड़े। मैंने शुरू में ही स्टार्ट में ही हर इनपुट का कंप्लीमेंट भी ले लिया। कंप्लीमेंट कैसे लिया? नॉट गेट लगा के। कंप्लीमेंट नॉट गेट है ना, नॉट Yes, गेट जो sir. पड़ा है वो कंप्लीमेंट ही है ना, तो नॉट गेट ही लगे ना कंप्लीमेंट लेने के लिए। तो अब मैं इसको बनाता हूं। अब मेरे पास है ए बी सी कंप्लीमेंट, ऐसे ही है, ऐसे है या नहीं है? यस सर ऐसे ही। अच्छा, पहले मैं ए से वायर लूंगा। ये देखें, ये मैंने ए से वायर ले ली है। उसके बाद बी है, बी से वायर लूंगा। ये मैंने बी से वायर ले ली है। फिर मैंने सी आ गया, सी कंप्लीमेंट। अब मैंने सी से नहीं लेनी, मैंने सी कंप्लीमेंट से वायर लेनी है। ये तीनों वायर ले ली और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? एंड गेट लगाऊंगा और मेरे पास यहाँ पे इसकी आउटपुट आ जाएगी। वो क्या हो जाएगा? ए बी और सी कंप्लीमेंट मेरे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। अच्छा जी, ये बात समझ आई है? यस सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद अगला अगला मेरे पास है ए कंप्लीमेंट सी और डी। अब मैं एक वायर लूंगा ए कंप्लीमेंट से, फिर दूसरा है सी। एक वायर लूंगा सी से और अगला है ए कंप्लीमेंट सी और डी से। तीसरी वायर लूंगा सी डी से। ठीक है, इन तीनों को फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ, फिर मैं एंड गेट लगाऊंगा और मेरे पास आउटपुट आ जाएगी ए कंप्लीमेंट सी और डी। ठीक हो गया, ये दो चीजें बन गई। उसके बाद अगला है मेरे पास ए बी सी डी और ये चारों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब है मैं ए बी सी डी चारों से एक एक वायर लूंगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इन चारों को मैंने आपस में कंबाइन कर दिया है। ये मेरे पास आ गया ए बी सी डी। ये समझ आ गया? ये चीज समझ आई है? बाकी मैं ये बना के मोबाइल पे सीधा करके भी आपको दिखा दूंगा। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, उसके बाद आखिरी मेरे पास है बी कंप्लीमेंट सी और डी कंप्लीमेंट। एक वायर मैं कहां से लूंगा? बी कंप्लीमेंट से। एक वायर लूंगा सी से और तीसरी वायर लूंगा डी कंप्लीमेंट से। ये भी तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ भी एंड गेट लगेगा और ये मेरे पास आ गया बी कंप्लीमेंट सी और डी कंप्लीमेंट। ठीक हो गया? अब ये चारों मेरे पास आ गए हैं और ये चारों आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। जब चारों ऐड हो रहे हैं तो मैं कौन सा गेट यूज करूंगा? और गेट यूज करूंगा। ये मेरे पास जो फंक्शन है उसका सर्किट बन गया। ये समझ आया? यस सर, जो मेरे पास फंक्शन है उसका सर्किट बन गया। अब मैंने देख कितना नीट बना। मैं इसको सीधा करता हूँ एक दफा ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और ये देखें कि मैंने इसको कितना नीट बनाया है। मैंने ऐसे नहीं एक लाइन उधर से आ रही है, एक लाइन उधर से आ रही है कि पेपर में चेक करने वाले को समझ ही ना आए कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है। आप इसके लिए कलरफुल पेंसिल्स भी यूज कर सकते हैं। अगर डिफरेंट लाइनें हैं, डिफरेंट अगर 4 इनपुट्स हैं तो 4 कलर 4 रंग की पेंसिल यूज कर सकते हैं। अब क्यों नहीं आ रहा है यार? आपको आना चाहिए। अब तो मैंने आपका अब हाथ देखें आ रहा आपको सर, आपका सिर्फ अब देखें अब हुआ सर क्लियर। क्लियर हो गया है ना? अभी ऊपर से कट गया सर, फिर से दोबारा।
तो यार ये तस्वीरें मैं भेज दूंगा, आप देख लेना इसको इस तरह। ठीक हो गया। इसमें अगर सर्किट में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछें, सर्किट में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछें। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने बनाना है ट्रुथ टेबल। मैं एक दफा फंक्शन दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, और नीचे इसका बनाता हूँ ट्रुथ टेबल। ये इस जगह पे मैं फंक्शन पहले मैं दोबारा लिख लूँ, यही वाला ऊपर वाला। चलेंगे, ये मैंने फंक्शन दोबारा लिखा है। अच्छा, अब ट्रुथ टेबल बनाने के लिए तो कितने वेरिएबल हैं? 4। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 के वेरिएबल में? 2 में तो 4 बनते थे। अगर 2 वेरिएबल होते थे तो टेबल में कितने कॉम्बिनेशन थे? 4। अब 4 वेरिएबल है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 16। 16। अब 16 बंदा बनाए तो बना तो लेगा 16 बंदा, लेकिन 16 में 10 मिनट लग जाएंगे 16 कॉम्बिनेशन बना सोच के बनाने में। तो इनका बनाने का जो सबसे आसान तरीका है, ये एक दफा सुन लें, आपको फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ज़बानी ही बनाते जाएंगे। ये मैंने 4 वेरिएबल लिए, A, B, C और D। ठीक है, D को आप करें 2 की पावर 0, इसको करें 2 की पावर 1, इसको करें 2 की पावर 2, इसको करें 2 की पावर 3। ठीक हो गया? ये समझ नजर आ रहा है? 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। ये बात समझ आई है? यस सर। ये आपने लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। अब ये 1 है ना, तो आप डी के कॉलम में एक दफा 0, एक दफा 1, एक दफा 0, एक दफा 1, एक दफा 0, एक दफा 1, ये 16 कॉम्बिनेशन बनने हैं तो 16 दफा लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16। ठीक है, डी के साथ क्या था? 1। 0/0 1 है, तो एक दफा 0, एक दफा 1, एक दफा 0, एक दफा 1। उसके बाद है सी की में क्या आया? 2। 2 दफा 0, 2 दफा 1, 2 दफा 0, 2 दफा 1, 2 दफा 0, 2 दफा 1, 2 दफा 0, 2 दफा 1। ठीक हो गया? आगे बी में क्या है? 4। 4 दफा 0, 4 दफा 1, फिर 4 दफा 0, 4 दफा 1। ठीक हो गया? आगे है ए में क्या है? 8। 8 दफा 0, 8 दफा 1। अब आप ये देख लें, 16 के 16 कॉम्बिनेशन डिफरेंट हैं, कोई सेम नहीं है। आप चेक कर लें बेशक, ये 16 के 16 कॉम्बिनेशन सेम है। और मेरे ख्याल में अभी मैंने समझाया है तो मैंने 1 या 1.5 मिनट में बना लिया है। जब आप खुद बनाएंगे तो ये आधे मिनट में बन जाएगा, और अगर आप सोच के बनाएंगे तो मेरे ख्याल में 10 मिनट लग जाएंगे 16 कॉम्बिनेशन बनाने में, और तरतीब भी नहीं होगी। सही बनाया है? यस सर। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना 2 की पावर 0, ये आपने नहीं लिखना, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। आपने ए बी सी डी करना है तो डी के लिए 1 दफा 0, 1 दफा 1, 16 दफा, 2 दफा 0, 4 दफा 0, 8 दफा 0, फिर 1, इस तरह करना है आप। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ये 16 कॉम्बिनेशन कैसे बने हैं। अच्छा, अगर 3 का बनाना हो, 3 का कैसे बनेगा? 3 में सी के ऊपर। सर ये समझ आ गया कि हमने 0 कैसे इसको अरेंज करना है, लेकिन सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमने 16 दफा लिखना है या 8 दफा लिखना है या 4 दफा लिखना है या 2 दफा? कितने वेरिएबल हैं? कितने वेरिएबल हैं? 4 वेरिएबल है ना, ए बी सी डी। यस सर। 2 की पावर 4 कितना होता है? ठीक है सर, 16। आप अगर 3 वेरिएबल होंगे 2 की पावर 3, 8।
ओके सर। दो वेरिएबल है, 2 की पावर 2 4 ठीक हो गया ना। इस तरह पता चलेगा कितनी दफा कितने कॉम्बिनेशन आएंगे। ठीक हो गया। आगे आप मैं आपको ट्रुथ टेबल मुकम्मल कर देता हूँ। मेरे में टाइम कितना रह गया सर? 8 मिनट। हाँ, मैं आपको जल्दी जल्दी मुकम्मल कर देता हूँ, फिर तस्वीरें आ जाएंगी ताकि आपको फिर वो क्लियर हो जाएगा। पहले मैं सबका कंप्लीमेंट ले लूँ, क्योंकि कंप्लीमेंट यूज होता है। ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, आप फिर बाद में से देख लीजिएगा। तो बाद में कोई बात समझ ना आए तो पूछ भी लीजिए। ये मैंने भी कंप्लीमेंट लिया है, क्या किया है, उलट कर दिया है। ए का कॉलम देखें, ए के कॉलम में 8 दफा 0 था, 8 दफा 1 था। जब मैं कंप्लीमेंट लूंगा तो पहले 1 आ जाएंगे, बाद में 0 आ जाएंगे, उलट हो जाएगा सारा। ये आप कंप्लीमेंट आपको आता है। उसके बाद आप मैंने लेना है ए बी सी कंप्लीमेंट। अब मैंने लेना है ए बी और सी कंप्लीमेंट। अब आपने पता क्या करना है, ए बी सी कंप्लीमेंट के लिए आपने ए का कॉलम देखना है, आपने बी का कॉलम देखना है, आपने सी कंप्लीमेंट का कॉलम देखना है। अब मैं एक लेता हूं, जैसे ए में 0 है, बी में भी 0 है, लेकिन सी कंप्लीमेंट में 1 है, और ये एंड हो रहा है। एंड में क्या था कि एक भी अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 है। और एंड में 1 कब होता है कि जब सारे 1 हो। इसमें तो 2 0 आ रही हैं, तो इसलिए इसका जो आउटपुट है वो 0 आ जाएगी। इस तरह बाकी सारे आप फिल करेंगे। मैं जल्दी जल्दी फिल कर देता हूं। सिर्फ इन दो जगहों पे 1 1 आया है, क्योंकि यहां पे तीनों 1 है। ठीक है, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ये आप मैं आपको तस्वीर भेजूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। आपने जो जो मैंने गेट्स के बारे में बताया आया कि मैंने उसी तरह इसकी आउटपुट लिखी है। उसके बाद है ए कंप्लीमेंट सी और डी। ठीक है, इसमें हम ए का कॉलम देखेंगे, सी का कॉलम देखेंगे और डी का कॉलम देखेंगे। ये भी मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। ए कंप्लीमेंट सी डी, देखना 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ठीक हो गया। इसमें भी सिर्फ 2 जगह पे भरना है। अच्छा, उसके बाद है ए बी सी डी। ए बी सी डी यानी कि ये चारों देखेंगे। एंड है तो सिर्फ ये आखिर वाले में 1 आएगा, बाकी सारे 0 आएंगे, क्योंकि सिर्फ आखिर वाले में वो है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद आखिरी है बी कंप्लीमेंट सी और डी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट, डी कंप्लीमेंट और सी, ये तीनों देख रहे हैं। 0 आ गया,
दूसरा तीसरा करना है। ये मैंने ये भी निकाल दिया। ये आप अभी देख, क्योंकि मैं टाइम की वजह से मैं आपको बता नहीं रहा, सिर्फ खुद फील कर रहा हूँ। अब ये मैंने चारों कर लिए हैं, ए बी सी कम्प्लीमेंट भी कर लिया है, ए कम्प्लीमेंट सी डी भी कर लिया है, ए बी सी डी भी कर लिया है, बी कम्प्लीमेंट सी और डी कम्प्लीमेंट। अब ये चारों होंगे ऐड। इसका मतलब ये है कि जो एफ बनेगा इन चारों का आर बनेगा। आर में क्या होता था कि कोई एक भी चारों में वन है तो आउटपुट वन होगी, ऐसे ही था ना। या कोई अगर सारी जीरो है तो आउटपुट जीरो, अदरवाइज कोई एक भी वन है तो वो वन होगा। अब वो मैं लिखने लगा हूँ, ये सारे जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी सारे जीरो है जीरो हो जाएगा, यहाँ एक वन है तो वन आ जाएगा, यहाँ भी एक वन है तो वन आ जाएगा। ये सारे जीरो जीरो, ये सारे जीरो जीरो, ये जीरो, यहाँ एक वन है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहाँ पे एक वन है, ये भी जीरो, यहाँ एक वन है, यहाँ एक वन है, यहाँ जीरो, ये वन। ये लेंगे, ये मैंने आपको, अब मैं जरा कैमरा सीधा करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखें, ये नजर आ रहा है? यस सर। अब सही जो आप आपने देख लें। बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट में एक ही वन है ना बस? नहीं, दो हैं। ये भी देखो ना, ये वाला भी वन है, ये देखो, ये वाला भी वन है। ये कैसे वन है? ये देखें, इधर सी में भी वन है, बी कम्प्लीमेंट में भी वन है, डी कम्प्लीमेंट में भी, तीनों वन है, इसलिए मैंने यहाँ वन लिखा है। सर कौन सी वैल्यू है? ये है 1 2 3 4 5, नीचे से मेरे ख्याल में होगी, ये 16 है ना, 16 15 14 13 12 11वां जो है कॉम्बिनेशन, जो है नीचे, ऊपर से 11वां बनेगा कॉम्बिनेशन। और एक ऊपर है, एक से शुरू कर, एक ऊपर है, हाँ तीसरे नंबर पे, हाँ। ठीक हो गया। अब ये ट्रूथ टेबल मैंने बना दिया, 4 वेरिएबल का जो फंक्शन था उसका ट्रूथ टेबल बन गया। इसमें अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके सर। आप इसको एक दफा देखेंगे खुद तो आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है? अब ये अभी मैं इसको खत्म करता हूँ लेक्चर को, और इसका मैं आप लोगों को पिक्चर्स भेज देता हूँ दोनों पेजेस की। इसको आप खुद देखें, कोई बात समझ ना आए तो आप कल वाले लेक्चर में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? चलें, थैंक यू। ओके सर। थोड़े थोड़े करके बच्चे जाते गए ने, 43 रह गए यार। ये एक टाइम नहीं कंफर्म लेक्चर का, टाइम टेबल पे 10:30 लिखा होता, क्लास 9 बजे शुरू हो जाती है। जुबैर भाई काम करना है आपने।